नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो हम सभी बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल जो है कि बिहार जीके को कवर करने वाले हैं। देखिएगा पिछले बार जो पेपर हुआ था बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके एग्जाम्स के लिए काफी बिहार जीके से पूछा जाएगा। तो पार्ट बाय पार्ट हम आपको सारा चीज कवर करवा देंगे। तो आज के इस लेक्चर में जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकता था वो शामिल किया गया है। फिर इसका अगला लेक्चर आने वाला है, तो पहले इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए आप सभी, उसके बाद दूसरा लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा, जल्दी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, इतना सा काम जरूर कीजिएगा। देखिए आपके लिए मेहनत करते हैं हम, पर डे इतना मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। तो आपसे सिर्फ क्या कीजिए, क्लास को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर किया कीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहे कि बिहार का राजकीय फूल क्या है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अन्यथा एक कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो बिहार का जो है कि राजकीय फूल क्या है, तो आपसे कह सकते हैं कि गेंदा जो है बिहार का राजकीय फूल है, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम जो है ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार में अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा अभी जनसंख्या जो है इसको काट दीजिएगा आप सभी, लमसम 10 करोड़ दिखिएगा आप सभी, 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है अभी बिहार में। अगला है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का अभी क्या है? क्षेत्रफल है। अगर बिहार का प्रमुख फसल की बात किया जाए कि बिहार में कौन कौन सा फसल जो है कि उपजाया जाता है, तो धान जो है कि प्रमुख है, उसके बाद जूट हो जाएगा, मखाना हो जाएगा, केले हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा और दलहन हो जाएगा। तो ये बिहार का प्रमुख फसल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपसे को भली बात ही पता होगा, नीतीश चच्चा जो है कि अभी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जाट जटिन इसको कीजिएगा। जाट जटिन जो है बिहार का क्या है? लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, जिसे जाट जटिन डांस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद याद रखिएगा आपसे कि बिहार का प्रमुख नदी कौन कौन सा है, तो नदी में आपका गंगा नदी जो कि प्रमुख नदी है, उसके बाद बागमती नदी है, उसके बाद जो कि कोसी नदी है, उसके बाद जो कि घाघरा जिसे हम सरयू नदी कहते हैं, उसके बाद गंडक नदी है, उसके बाद जो कि बूढ़ी गंगा नदी है, उसके बाद जो है कि महानंदा नदी है, उसके बाद जो कि कमला नदी है, उसके बाद जो कि सोन नदी है, उसके बाद जो कि कर्मनासा नदी है, उसके बाद अजय नदी को याद रखिएगा, फल्गु नदी, और उसके बाद पुनपुन नदी को याद रखिएगा। तो ये सभी प्रमुख नदी हैं जो कि बिहार में बहने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का, तो पटना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? शेखपुरा जो कि सबसे छोटा जिला है। और बिहार में विधानसभा सीट कितना है, तो याद रखिएगा 243 जो कि विधानसभा सीट है। अगर लोकसभा सीट की बात किया जाए, लोकसभा सीट जो है 40 है, याद रखिएगा आप सभी, बिहार में, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार का अप्रैल 1912 को, अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कह सकते हैं आप सभी? स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी दिन जो है कि जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रहेगा आप सभी को। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे से पूछा जाए, कहीं स्पेस लेके आपको बता देते हैं कि बिहार का जो है कि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर बात किया जाए तो ये आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, और ये आपका पूर्व से पश्चिम की लंबाई होगा 483 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा आप सभी। 483 किलोमीटर जो है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो ये 345 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। 345 किलोमीटर जो है ये आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, और पूर्व से लेकर पश्चिम की अगर बात किया जाए तो ये कितना है? 483 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर से सीमा किसका लगता है, तो नेपाल देश का लगता है, नेपाल देश का जो कि उत्तर से सीमा लगता है। अच्छा पूर्व में किसका सीमा लगता है, तो वेस्ट बंगाल का सीमा लगता है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम से किसका सीमा लगता है, तो याद रखिएगा ये आपका यूपी का सीमा लगता है। और दक्षिण में किसका सीमा लगता है, तो झारखंड का सीमा लगता है, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। इतना सा फैक्ट जरूर याद रखिएगा जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय पक्षी जो है कि बिहार का है?
इनमें से बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा गौरैया जो है ये बिहार का राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बिहार जो है कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत में कौन सा स्थान पे आता है, तो तीसरा स्थान पे आता है, याद रखिएगा। लिख लीजिएगा, आप सभी लिखना होगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है। अच्छा, यही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार की आकृति कैसा है, तो नोट कीजिएगा आपसे, बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है। बिहार की आकृति कैसा है? आयताकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, अभी जैसे कि जनसंख्या आपको बताएं कि तीसरे स्थान पे आता है। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान पे आता है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में पूछा जाए तो तीसरा स्थान, क्षेत्रफल में 12वां स्थान पे आता है। इतना सा याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है? क्या कहा गया है? तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली, ध्यान रखिएगा आप सभी। मैथिली जो है कि फ्रेंड ये भाषा आपका तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार राज्य की पेंटिंग विधा कौन सी है? इनमें से कौन सी बिहार राज्य की एक पेंटिंग है जो कह सकते हैं कि सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है बिहार का? तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि बिहार से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? जगदीशपुर से नेतृत्व किया जा रहा था, तो कह सकते हैं वीर कुबेर सिंह जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को, वीर कुबेर सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर किसान सभा की बात किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया था? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? क्या कहा गया है? बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था ये कब किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका किया गया था 1929 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। मार्च 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 8 है कि बिहार राज्य बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? तो जिस वर्ष अलग हुआ था ये, उसी वर्ष को हमसे क्या कहते हैं? बिहार का स्थापना हुआ था। तो ये 1912 में अलग हुआ था बिहार से, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह कौन सी रचना थी जिनसे दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रेणुका। ध्यान रखिएगा आप सभी, रेणुका वो रचना है जिससे जो है कि दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार राज्य का जिला मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास जो किया गया था मुजफ्फरपुर जिले में, ये कब किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1908 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। कब किया गया था जी? 1908 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा, या इसे एक क्वेश्चन आपसे नोट कीजिएगा, लिखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा गया है। लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा आप सभी, गया। गया जो है बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा वाला जिला है। अगला इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो किशनगंज में होता है। कहाँ पे होता है जी? किशनगंज में बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद जहाँ पर देव स्थित है, देव यानी कि सूर्य मंदिर है, देव में सूर्य मंदिर है, तो याद रखिएगा औरंगाबाद में जो है कि सबसे कम वर्षा होता है, ध्यान रखिएगा। याद रहेगा आप सभी को। सबसे अधिक की बात किया जाए, अधिक की बात किया जाए तो ये कहाँ पे होता है, तो किशनगंज में होता है। सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान आपका गया का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी कि पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकार किसे माना जाता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद जो है कि बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी लिखा था। ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर आप सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा जितने भी मेरे साथ में हैं। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो आपसे लाइक जरूर कीजिएगा, इतना सा काम आपसे जरूर कर दीजिएगा। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ था? देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, अभी जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्लासेस चल रहा है आप सभी का एप्लीकेशन पे, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपके पास अब समय कम बचा हुआ है, अगर टू द पॉइंट चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो जाके आपसे ज्वाइन करके तैयारी कीजिए। आप सभी मिनिमम फी में आपको तैयारी करवाया जा रहा है। जितने भी क्लासेस हुआ है वो सारा वीडियो अवेलेबल है, प्लस में नोट्स, ई बुक, PDF सारा चीज़ अवेलेबल है। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। जो भी समय है इतने समय में आप सभी तैयारी कर लीजिएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर कहीं आपका तैयारी में कसर है, कहीं छूट गया है, तो जाइए वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएगा जिससे आप बेहतर अपनी तैयारी को कर सकते हैं, हाईएस्ट स्कोर करने में आपको मदद करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंट मैन के रूप में जाना जाता है? तो माउंट मैन के रूप में दशरथ मांझी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रांतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कुल 40। ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे बताया कि लोकसभा में सीट कितना है बिहार में, 40 लोकसभा में सीट है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बिहार बंधु। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बिहार बंधु था। अगला है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति है? देखिए झारखंड हो गया और बिहार, ये दोनों में सबसे अधिक आबादी जो है वो संथाल जनजाति का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। देखिए संथाली जो भाषा है वो संथाली भाषा है जो कि भारत का जो 22 भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इसमें संथाली भाषा को भी शामिल किया गया है 2003 में। याद रखिएगा आप सभी, कब किया गया है? 2003 में किया गया है। अगला है, महाजनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं? यहीं से याद रखिएगा आप सभी कि संथाल जनजाति जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला अगर बात किया जाए तो भील जनजाति जो है ये पहला जनजाति है जो सबसे बड़ी है। दूसरा आपका गोंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो आपका संथाल हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। महाजनपद के अंतर्गत गणराज्य शामिल हैं, तो कुल कितना गणराज्य हैं? 16 गणराज्य। ध्यान रखिएगा, यानी कि कुल 16 महाजनपद हैं। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण जो है कि फ्रेंड ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी से है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है? आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए बताइएगा तो आप सभी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? अगला है, बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा गया जिले में जो कि फ्रेंड बराबर की गुफा स्थित है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध विश्वविद्यालय जो है वो आपका गया में ही पड़ता है, याद रखिएगा। बोधि वृक्ष कहाँ है? आपका गया में ही है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैशाली शहर किसकी राजधानी थी? प्रथम गणराज्य वैशाली को ही कहा जाता है, सबसे पहला गणराज्य। तो ये शहर जो ये किसकी राजधानी थी? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली। याद रखिएगा आप सभी। जो 16 आपको महाजनपद बताएं उसमें से एक महाजनपद आपका लिच्छवी महाजनपद है जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? पूसा समस्तीपुर में है। ध्यान रखिएगा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करना है, याद रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ आप सभी को याद क्या रखना है, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्र को निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुबेर सिंह का देहांत कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 9 मई 1858 को जो है कि फ्रेंड बिहार का प्रमुख क्रांतिकारी नेता वीर कुबेर सिंह जी का जो कि निधन हो गया था, 9 मई 1858 को हो गया था। अगला है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ह्वेनसांग के लिए प्रसिद्ध है या ह्वेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो आप सभी को बताए थे कि सूर्य मंदिर कहाँ पे आपका देव में है, और देव कहाँ पड़ता है आपका औरंगाबाद में पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ पर छठ पूजा में जो कि भयंकर मेला लगता है। अगला है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण की यहाँ पर बात किया गया है, तो क्या कह सकते हैं आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, समाजवादी थे। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे, समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है ये कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बिरसा मुंडा का जन्मस्थल भूमि कहा जाए तो वो आपका खूंटी जिला हो जाता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि रांची क्षेत्र से संबंधित हैं बिरसा मुंडा। समाधि स्थल जो है कि 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था, रांची जेल में हुआ था। रांची में ही इसका समाधि स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रांची इसका करेक्ट आंसर होगा। जन्म की बात किया जाए तो वो आपका खूंटी जिला होता है, और रांची वाला और खूंटी जिला जो है यही इसका कार्य क्षेत्र था, क्योंकि खूंटी पहले रांची में ही शामिल था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था। तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किसान आंदोलन के साथ संबंधित थे। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त हम से भी कहते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। जिसकी कूटनीतियों के कारण अखंड भारत की स्थापना हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दिया था, घनानंद को पराजित करके। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। तो चलिए आज कितना ही। आज की सेशन में हमसे कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था वो फैक्ट आपको बताए हैं। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन आप कुछ नोट कर लीजिएगा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। बिहार में जो भारत रत्न मिला है वो किसको किसको मिला है, तो नोट कीजिएगा। पहला लिखिएगा आप सभी राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले आप सभी का कह सकते हैं कि राष्ट्रपति रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जी। इसको जो है कि भारत रत्न कब मिला था, 1962 में मिला था। याद रखिएगा आप सभी। और ये कहाँ का रहने वाला था, बिहार का ही रहने वाला था। अगला नोट कर सकते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को कब मिला था, याद रखिएगा 1963 में जाकिर हुसैन को दिया गया था। अगला नोट कर लीजिएगा आप सभी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कब दिया गया था, तो याद रखिएगा ये आपको 1992 में इसको मिला था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब, 1992 में। अगला आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला लिखिएगा JRD टाटा, जो कह सकते हैं कि टाटा समूह के संस्थापक यानी कि टिस्को के संस्थापक थे, जो कि जमशेदपुर में स्थापित किया गया था 1907 में। इसको जो मिला था 1992 में लिख लीजिएगा आप सभी JRD टाटा के बारे में। JRD टाटा के बारे में लिखिएगा, 1992 में इसको दिया गया था। ध्यान रखिएगा 1992 में। अगला आपसे नोट कीजिएगा जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण को कब मिला था, जयप्रकाश नारायण को दिया गया था 1999 में दिया गया था। यहीं से एक नोट कर लीजिएगा, और जिसे दिया गया था बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था।
बिस्मिल्लाह खां का जो दिया गया था ये आपका 2001 में दिया गया था। तो इतना सा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो इतना सा फैक्ट को ज़रूर याद कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, आपसे पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी अपने दोस्तों में।